अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बच्चों, अब तक के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की क्या टाइप्स हैं और वेव्स से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उन सबको हमने क्या किया बच्चों, अच्छे तरीके से सीखा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम सीखेंगे कि जब आपके पास कोई भी वेव जो है वो किसी एक रुकावट के साथ जाकर टकराती है या फिर जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो हमें किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करवाती है। और बच्चों, इसी बिहेवियर की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, वेव की तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनका नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, waves exhibit different behavior when they encounter obstacle, boundaries or different region of a medium। वेव्स बच्चों हमारे पास डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करवाती हैं जब आपके पास वो इनकाउंटर करती हैं, यानी किसी के साथ टकराती हैं, रद्द अमल दिखाती हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल के साथ, किसी रुकावट के साथ, किसी बाउंड्री के साथ बच्चों, ठीक है, और डिफरेंट रीजन ऑफ अ मीडियम या किसी मुख्तलिफ मीडियम के किसी रीजन के साथ क्या करती हैं बच्चों, इनकाउंटर करती हैं, ठीक है। इसी बुनियाद पे हम क्या करते हैं बच्चों, वेव की तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिनमें आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है। बच्चों, इन वेव्स की प्रॉपर्टीज को सीखने के लिए, समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपल टैंक का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको नीचे डायग्राम नजर आ रही है बच्चों, ये एक रिपल टैंक की डायग्राम है। इसको आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, लेकिन मैं आपको दोबारा से क्या कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा रिविजन दे देता हूँ। बच्चों, रिपल टैंक आपके पास बेसिकली एक शैलो ग्लास कंटेनर पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर आपने पानी को भरा होता है। यहाँ पर बच्चों आपने इसके साथ एक मोटर को अटैच की होती है और उसके बिल्कुल नीचे आपने लकड़ी का एक तख्ता लगाया होता है। जब इस तरह से कि जब आपके पास मोटर वाइब्रेट करे तो ये तख्ता भी साथ में क्या करे बच्चों, वाइब्रेट करे। इस तख्ते की वाइब्रेशन से बच्चों आपको पानी के अंदर कुछ वेव्स बनती हुई क्या आती हैं, नजर आती हैं। आप उन वेव्स का क्या करते हैं बच्चों, मुतालिया करते हैं, यानी आप उन वेव्स की मदद से ये जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आप रिपल टैंक के बारे में क्या लिखेंगे, These properties can be demonstrated using a ripple tank, a shallow glass container filled with water used to study wave motion। आपके पास इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिपल टैंक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास एक शैलो ग्लास कंटेनर पर मुश्तमिल होता है जिसको अपने पानी से भरा होता है, जो कि वेव की मोशन को स्टडी करने के लिए बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा आपने एक और बात याद रखनी है कि जो नीचे आपके पास वेव बन रही है, ठीक है, ये वाली जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास क्रस्ट है। ये वेव का क्या है, क्रस्ट है। और आप ये बात जानते हैं कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का फासला हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, वेवलेंथ कहलाता है, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं, लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको ये चीज जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। मुझे जब भी मैं आपके सामने किसी वेव की प्रॉपर्टी को स्टडी करूंगा तो मैं आपके सामने कुछ इस तरह से रिपल टैंक के उस कंटेनर को जाहिर करूंगा, ठीक है। और हमेशा एक यूनिक आपके पास प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं उस टैंक के अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग लेके आऊंगा। जैसे रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम उस टैंक के अंदर एक बैरियर बना देंगे, एक रुकावट बना देंगे, कुछ इस तरह से कि जो रुकावट के लेफ्ट साइड पे आपके पास जगह है, इसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, इसका फर्स्ट मीडियम है। और जो रुकावट के राइट साइड पे जगह है, ये हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास रिपल टैंक का क्या है बच्चों, सेकंड मीडियम है। अब यहाँ पर आपको पता है आपके पास क्या लगा हुआ है, वाइब्रेटर लगा हुआ है, ठीक है। जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो पानी के अंदर बच्चों कुछ इस तरह से वेव्स को पैदा करेगा। ये वेव्स आपके पास बच्चों सफर करेंगी और किसकी तरफ आएंगी, आपके पास ये आएंगी इस बैरियर की तरफ। लेकिन बच्चों, जब आपके पास ये वेव्स जाके इस बैरियर से टकराती हैं तो टकराने के बाद हमें नजर आता है कि ये इस फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती ही नहीं है, बल्कि क्या करती हैं, इस बैरियर से टकराने के बाद दोबारा से बच्चों ये इसी मीडियम के अंदर वापस आ जाती हैं, ठीक है। और इसी अमल को हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। जब आपके पास कोई भी वेव जो है वो किसी आपके पास रुकावट से टकराए और टकराने के बाद उसी मीडियम के अंदर रहे तो ये अमल आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन बच्चों हम कुछ इस तरह से करेंगे, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है। आपके पास रिफ्लेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें वेव्स क्या करती हैं बच्चों, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ टकराने के बाद वापस से क्या करती हैं,
पहले मीडियम के अंदर ही बाउंस बैक कर जाती है, यानी उसी के अंदर वापस आ जाती है, ठीक है, वो दूसरे मीडियम के अंदर नहीं जाती। आप बच्चों ये तारीफ करने के बाद थोड़ी सी वजाहत करेंगे, क्योंकि हमने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करना है। इन अ रिपल टैंक, किसी भी रिपल टैंक के अंदर स्ट्रेट वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बार, आपके पास स्ट्रेट वाटर वेव्स जो है वो एक वाइब्रेटिंग बार की मदद से प्रोड्यूस की जाएंगी, जो आप देख रहे थे कि यहाँ पर आपके पास अटैच्ड है। ट्रेवल टूवर्ड्स अ बैरियर, जो आपके पास किसकी तरफ मूव करेंगे बच्चों, बैरियर यानी रुकावट की तरफ ट्रेवल करेंगी, सफर करेंगी। When they strike the barrier, जब ये आपके पास इस रुकावट के साथ टकराएंगी, they bounce back, ये क्या करेंगी, वापस मुड़ जाएंगी, and form reflected wave front, ठीक है, और क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद बच्चों चूंकि आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों आपने याद रखना है कि जब आपके पास ये वेव्स जाके इस बाउंड्री से, इस आपके पास बैरियर से टकराएंगी, तो ये इस बैरियर के साथ एक एंगल बनाएंगे, जिसको आप किसका नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे, और इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे, द एंगल एट विच अ वेव स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन बच्चों जब ये टकराती हैं, ठीक है, तो टकराने के बाद ये क्या करती हैं, वापस से इसी मीडियम में जाती हैं, ठीक है। तो टकराने के बाद ये दोबारा से क्या करेंगी बच्चों, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएंगे, ठीक है, उसको आप नाम देंगे किस चीज का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। और उसकी तारीफ हम कैसे करेंगे, द एंगल एट विच इट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो एंगल जिसपे आपके पास ये वेव्स क्या कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं बैरियर से टकराने के बाद, उसको आप किसका नाम देते हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और दूसरी बात आपने बच्चों याद रखनी है कि जब भी आप रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा किसके बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपसे वो कहता है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का अमल है, ठीक है, ये हमें कई तरह की वेव्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे आपको वाटर वेव्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, या आपको साउंड वेव्स में देखने को मिलेगा, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये आपको लाइट वेव्स में भी देखने को मिलता है, जो आप साउंड वेव्स वाले चैप्टर से भी क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। यानी वहां पर भी हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को दोबारा से डिस्कस करेंगे, साउंड वेव्स वाले में भी, ठीक है, और लाइट वेव्स वाले में भी। आई होप सो कि आपको रिफ्लेक्शन के बारे में हर एक चीज जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, कंटेनर को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा कि इस बार मैंने फिर से एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। बच्चों ये लाइन जो है ये आपके पास इस बार किसी बैरियर का काम यानी किसी रुकावट का काम नहीं कर रही, बल्कि ये क्या कर रही है, ये बेसिकली आपके पास एक समझ लें एक जैसे बॉर्डर होता है ना, कि आपने एक बॉर्डर ड्रॉ किया होता है, ठीक है, दो मुल्कों के दरमियान में, ये बिल्कुल एक बॉर्डर की तरह है। आप क्या करेंगे कि इस कंटेनर के अंदर मौजूद पानी की गहराई में फर्क लेकर आएंगे। मैं यहाँ वाला जो पानी है बच्चों को क्या रखूंगा, डीप रखूंगा, गहरा पानी रखूंगा, ठीक है, और इधर वाले पानी को बच्चों मैं क्या कर दूंगा, शैलो कर दूंगा, यानी कम गहरा पानी कर दूंगा। कैसे, यहाँ पे मैं कोई मटेरियल अंदर ऐड कर दूंगा, रेत ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इधर के पानी की गहराई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि इस तरफ के पानी की गहराई बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपके पास बच्चों आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट मीडियम बन जाएगा, और ये आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा सेकंड मीडियम बन जाएगा। अब यहाँ पे भी बच्चों आपके पास सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेटर लगा होगा जो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये वेव्स आपके पास बच्चों फर्स्ट मीडियम से होते हुए कहाँ जाएंगी, सेकंड मीडियम की तरफ जाएंगी, ठीक है। लेकिन बच्चों जब ये सेकंड मीडियम की तरफ जाएंगी तो आपको एक हैरानकुन चीज देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके पास जैसे ही ये वेव सेकंड मीडियम के अंदर आती हैं, ये आपके पास अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन अब देखिए इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ना सिर्फ बच्चों इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है, आप देखें कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है पहले मीडियम के अंदर वो ज्यादा है, लेकिन जब आप सेकंड मीडियम में जा रहे हैं तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। यानी यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा थी और यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गई है बच्चों, कम हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हो कि हमने बेसिकली एक रिलेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको नजर आ रहा है कि v का डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ, लैम्डा के साथ। तो अगर लैम्डा बच्चों कम हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। बच्चों आपने रिफ्रैक्शन के अमल के अंदर ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास कोई भी वेव फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों, तब्दील हो जाएगी, और साथ ही साथ उसकी बच्चों स्पीड भी क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, ठीक है। इवन दो के जब आपके पास फर्स्ट मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी सिमत भी क्या हो जाएगी बच्चों, तब्दील हो जाएगी।
लेकिन किस तरह से तब्दील होगी ये डिपेंड करता है कि आपके पास वहां पे जो मौजूद पानी है वो किस तरह से है। इधर गहरा पानी था तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्पीड भी क्या होगी, वेव की ज्यादा होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे बच्चों कम गहरा पानी है तो यहाँ पर आपके पास ये वेव जो है इनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी, और इनकी स्पीड भी क्या होगी बच्चों आपके पास कम होगी। तो देखिए आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। व्हेन अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम एट एन एंगल, जब आपके पास कोई भी वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एक एंगल के थ्रू क्या करेगी बच्चों, ट्रेवल करेगी, इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस, इसकी वेवलेंथ और स्पीड क्या कर जाएगी बच्चों, तब्दील कर जाएगी, causing the wave to change the direction, जिसकी वजह से क्या होगा, वेव अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी बच्चों, चेंज कर लेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को बच्चों हम किसका नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। और रिपल टैंक के अंदर बच्चों हमने ये फिनोमेना किस तरह से पढ़ा, वाटर वेव्स मूव फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर, ठीक है। जो पानी है, ठीक है, पानी की जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है बच्चों, स्लो हो जाती हैं, ठीक है, सुस्त हो जाती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं बच्चों, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। देयर वेवलेंथ आल्सो बिकम शॉर्टर, और उनकी वेवलेंथ भी बच्चों क्या हो जाती है आपके पास छोटी हो जाती है, जो हमने यहाँ पे क्या कर ली, डिस्कस कर ली है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ समरी लिखी है कि आपको रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सी चीजें देखने को मिली। आपने देखा कि आपके पास जो वेव है उसकी स्पीड क्या कर गई बच्चों, चेंज कर गई। आपने देखा कि उसकी वेवलेंथ क्या कर गई बच्चों, चेंज कर गई। लेकिन कौन सी चीज उसकी जो चेंज नहीं की है, ठीक है, वो आपके पास क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। आपके पास जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, ठीक है, क्योंकि जो सोर्स आपने यहाँ पे अटैच किया है, जो वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, जो वेव्स पैदा कर रहा है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ दोनों की दोनों क्या करेंगी बच्चों, आपके पास चेंज करेंगी, और वेव की डायरेक्शन को भी क्या कर देंगी, चेंज कर देंगी। चलिए नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर बच्चों तीन तरह से डायग्राम को बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब भी हम यहाँ पे रुकावटें ही डालेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से कि रुकावट के दरमियान में आप देख रहे हो कि यहाँ पे खाली जगह मौजूद है, ठीक है। ये जो खाली जगह है ना बच्चों, आप इसे किसका नाम देंगे, स्लिट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बच्चों, स्लिट का। अब बच्चों जब आपके पास यहाँ पे जो लगा हुआ जो वाइब्रेटर है, जब ये वेव को प्रोड्यूस करेगा तो आपके पास ये जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से सफर करती हुई यहाँ से गुजरेंगी, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये इस स्लिट के अंदर से गुजरेंगी तो आप देखेंगे कि आपके पास जब वेव यहाँ से गुजरती है तो वो अपने किनारों से मुड़ जाती है। बाकी इससे सीधा ही रहता है, लेकिन किनारों से आपके पास वेव क्या करती है बच्चों, कुछ इस तरह से मुड़ जाती है। बच्चों इस अमल को हम किसका नाम देते हैं, डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। और इसकी तारीफ बच्चों हम कुछ इस तरह से करते हैं, डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ नैरो ओपनिंग और मूव अराउंड एन ऑब्स्टिकल। बच्चों डायफ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसमें वेव्स क्या करती हैं बच्चों, बेंड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं, फैल जाती हैं, जब वो क्या करती हैं बच्चों, किसी नैरो ओपनिंग यानी किसी तंग रास्ते से गुजरती हैं जो खुला हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ऑब्स्टिकल, किसी रुकावट के पास से क्या करती हैं बच्चों, गुजरती हैं। तो हमें कौन सा अमल शो करवाती हैं बच्चों, डायफ्रैक्शन का अमल शो करवाती हैं। बच्चों आपके पास जो अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन है, ठीक है, ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, साइज ऑफ ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, कि आपने जो स्लिट छोड़ी हुई है, जो खाली जगह छोड़ी हुई है, ठीक है, उसकी ओपनिंग कितनी है, ठीक है, कंपेयर्ड विद वेवलेंथ। किसके साथ कंपेयर करते हुए, उस वेव की वेवलेंथ के साथ बच्चों कंपेयर करते हुए। अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट केस के अंदर जो हमने यहाँ पर देखा, इस केस में देखें तो ये क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब आप वेवलेंथ को देखें और इस स्लिट की ओपनिंग को देखें, आप फौरन से कहेंगे कि सर स्लिट बहुत बड़ा है, ठीक है, स्लिट क्या है इस केस के अंदर, ज्यादा है बच्चों के सी से, वेवलेंथ से स्लिट बड़ा है जबकि वेवलेंथ क्या है, छोटी है। तो हमें डायफ्रैक्शन का जो अमल है बच्चों वो हमें क्या देखने को मिलता है, लेस देखने को मिलता है, हमें डायफ्रैक्शन का अमल इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन बच्चों अगर मैं क्या करूं कि स्लिट का जो साइज है वो बराबर कर दूं किसके, वेवलेंथ के साइज के, ठीक है, तो मेरे पास जो बच्चों डायफ्रैक्शन का अमल है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। किस तरह से, आप देखें मेरे पास ये वेव प्रोड्यूस हो रही है और ये क्या कर रही है, इस स्लिट की तरफ सफर कर रही है। जैसे ही बच्चों ये स्लिट के पास जाती हैं तो ये आपको एक सर्कुलर वेव फ्रंट दिखाती हैं, यानी ये बहुत ज्यादा बेंड कर जाती हैं, बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं, ठीक है। और डायफ्रैक्शन का मतलब ही क्या है कि वेव का क्या कर जाना बच्चों, अपने कॉर्नर के अराउंड बेंड कर जाना, मुड़ जाना, ठीक है। ये आपके पास क्या था बच्चों, दूसरा केस था। तीसरे केस में हम क्या करते हैं, हम स्लिट के साइज को छोटा कर देते हैं किस चीज से भी बच्चों, वेवलेंथ से। यानी अब आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी लेकिन जो स्लिट का साइज है
वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब जब बच्चों आपके पास यहाँ से वेव्स गुजरेंगी तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे जो डायफ्रैक्शन का अमल है वो मजीद क्या हो गया बच्चों, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, यानी जब आपके पास स्लिट का साइज आपके पास, ये सॉरी, स्लिट का साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा किसके, वेवलेंथ के साइज से। ठीक है, तो आपके पास जो डायफ्रैक्शन का अमल होगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी बहुत ज्यादा होगा। और यही चीज मैंने ऊपर बच्चों 3 पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, व्हेन द स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ, जब आपके पास स्लिट जो है वो वेवलेंथ से क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। द वेव पास थ्रू मोस्टली स्ट्रेट, आपके पास ज्यादातर वेव जो है बच्चों क्या करेंगी, बिल्कुल सीधी गुजर जाएंगी। देखिए, बिल्कुल सीधी क्या कर गई, गुजर गई। विथ लिटिल स्प्रेडिंग, और सिर्फ थोड़ी सी क्या की बच्चों, वो मुड़ी, सिर्फ कॉर्नर पे जाके मुड़ी। ठीक है, व्हेन द स्लिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ, जब आपके पास स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ के बराबर होगा, द वेव स्प्रेड आउट एंड फॉर्म ऑलमोस्ट सर्कुलर वेव फ्रंट्स बियॉन्ड द ओपनिंग। आपके पास जो वेव्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, स्लिट से गुजरते ही फैलती हैं, लेकिन वो किस तरह की वेव फ्रंट बनाती हैं, सर्कुलर, सेमी सर्कल कह सकते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल आधे सर्कल की तरह। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो थर्ड केस हमने लिया, व्हेन द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, जब आपके पास स्लिट का साइज हमने क्या कर दिया, मजीद छोटा कर दिया किसके, वेवलेंथ के साइज से, तो क्या होगा, द वेव्स शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन, वेव्स ने हमें क्या किया बच्चों, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करवाई, एंड स्प्रेड स्ट्रांगली आफ्टर पासिंग थ्रू द ओपनिंग, और क्या किया, बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीके से, या कह लें कि बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गई, फैल गई। ठीक है, जब वो इस स्लिट से क्या करती हैं, गुजरती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों हमें दी हुई है डायफ्रैक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन हियर समवन स्पीकिंग इवन व्हेन दे आर बिहाइंड अ वॉल अराउंड द कॉर्नर, because sound waves bend around obstacle and spread into regions that are not in the direct line of sight। बच्चों आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अगर आप एक कमरे के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और इस कमरे के जो दरवाजा है, ठीक है, इसके बाहर कोई शख्स क्या कर रहा है, बात कर रहे हैं, और आप इस जगह पे खड़े हैं, तो तब भी बच्चों आपको इस शख्स की आवाज सुनाई दे जाती है। उसकी रीजन बच्चों सिंपल सी है कि जब ये बोलता है तो इसकी जो साउंड वेव्स है वो कुछ इस तरह से मूव करती हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से कमरे में कॉर्नर के अराउंड भी क्या करती हैं बच्चों, फैल जाती हैं, जिससे अगर कोई शख्स कॉर्नर पे खड़ा है ना, तब भी उसको जो है वो आवाज सुनाई दे जाती है, इवन दो कि इस शख्स को आप यहाँ पे बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, तब भी इसको आपकी आवाज सुनाई देती है। किस अमल की वजह से, डायफ्रैक्शन के अमल की वजह से। आई होप सो कि आपको बच्चों तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपसे तीनों नहीं पूछेगा, कोई दो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन वो पूछेगा जरूर इन तीनों में से ही। ठीक है, मैं आपको दोबारा से जल्दी से एक रिकैप कर देता हूं कि आपके पास रिफ्लेक्शन बच्चों एक ऐसा अमल है जिसमें आपके पास जो वेव्स हैं वो एक बैरियर के साथ जाकर टकराती हैं, लेकिन टकराने के बाद दूसरे मीडियम में नहीं जाती बल्कि उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। रिफ्रैक्शन बच्चों एक ऐसा अमल है जिसमें आपके पास जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर किसी एंगल पर दाखिल होती हैं तो अपनी वेवलेंथ को और अपनी स्पीड को क्या कर देती हैं बच्चों, चेंज कर देती हैं, जिससे उनकी वेव की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। और इस अमल को हम किसका नाम देते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। जबकि डायफ्रैक्शन में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, किसी वेव को दो रुकावटों के दरमियान से यानी एक स्लिट के अंदर से गुजारते हैं, तो हम देखते हैं कि आपके पास जैसे ही वेव स्लिट के अंदर से गुजरती है तो वो क्या करती है बच्चों, फैल जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।